गुरुजी को प्रणाम। थैंक यू गुरुजी, आपने आज मौका दिया। जहाँ बात है मेरे एक्सपीरियंसेस की, मेरी जर्नी की, तो वो गुरुजी के साथ 2006 में शुरू हुई। गुरुजी के मिलने से पहले मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस थी। जैसे मेरे पापा मुझे बताया करते थे, 3 या 4 साल की एज की मैं रही होंगी, और जहाँ मैं गुरुद्वारे मंदिर देखती थी तो मैं सड़क पे लेट के मत्थे टेकना शुरू कर देती थी। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड देखा मैंने अपनी मदर को 9 इयर्स की एज में खो दिया। और उसके बाद ये मेरे से ज्यादा या उन लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जब सर पे माँ का साया नहीं होता तो कोई भी रिश्ता आपके लिए कंप्लीट नहीं है। आपकी लाइफ में हमेशा एक वैक्यूम रहता है और आप वो प्यार, वो अपनापन सबकी आंखों में ढूंढते हो और वो कहीं भी नहीं मिलता। क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है, वो मुझे मेरी माँ के बाद सिर्फ गुरुजी से वो प्यार मिला। तो मैं इस चक्कर में शायद बहुत रिलीजियस हो गई, और मैंने बचपन से ही भगवान ने, गुरुजी ने मेरे से बहुत पूजा पाठ करवाए, बहुत व्रत रखवाए, और मैं बड़ी होती रही। और आज मैं जब सोचती हूँ तो शायद मेरी कोई सच्ची अरदास थी, कोई सच्ची पूजा थी जो उस टाइम भगवान ने सुन ली और गुरुजी ने मुझे अपने दर पर बुलाया। नो डाउट जब मैं उनसे मिली, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और मुझे उनकी महिमा का, उनकी कृपा का कुछ भी नहीं पता। मैं बड़े भोले भाव से उनके पास पहुंची थी और ऑनेस्टली ये सोच के पहुंची थी कि शायद वो कोई ऐसे बाबा है जो फ्यूचर बताएंगे, जो प्रेडिक्शंस करेंगे, जो मेरा हाथ देखेंगे या कुछ ऐसा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर्स पर बहुत जाती थी, ये मेरी हॉबी होती थी। साल की शुरुआत में लिंडा गुडमैन मेरे घर आ जाती थी, मैं न्यूज़पेपर में फोरकास्ट पढ़ती रहती थी, कुछ ना कुछ। और जहाँ मुझे पता चलता था ना कोई पंडित बहुत अच्छा है, तो मैं सीधा उसके पास पहुंच के पत्री और मेरा हाथ उसके सामने होता था। तो और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स पर मैं गई, बड़े से बड़े, और जितने भी पंडितों को मैंने दिखाया, 99% सबने मेरी पत्री देखते थे, फिर बहुत दया भरी नजरों से मुझे देखते थे कि आपको तो कालसर्प योग है, आपको तो मांगलिक दोष है, आपका तो राहु नहीं है, आपका तो केतु नेगेटिव है। मतलब जितने आप दोष बोल सकते हो मेरी पत्री में थे। मेरी हेल्थ लाइफ बहुत अफेक्टेड थी, मेरी लाइफ लाइन शायद है ही नहीं अगर आप मेरे हाथ में वो लाइन्स देखोगे। और मैं बड़ी मायूस सी होके वापस आ जाती थी कि कभी तो कोई कुछ अच्छा बोले। तो हमारे कोई बिल्डर फ्रेंड्स हैं जो हमारे घर के पास ही रहते थे, हम उनको दिवाली विश करने के लिए गए घर पर, और उनके घर पर वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो लोग एक मॉल बनाने वाले थे उस टाइम पे, अपकमिंग बिल्डर्स थे, और हम ये सोच कर गए थे कि उस मॉल में एक छोटी सी शॉप बुक कर देंगे और दिवाली भी विश कर देंगे, और ये शॉप जब भी ये मॉल बनेगा तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पहुंचे। इधर से हम उनको टोकन अमाउंट साइन करके दे रहे थे और उधर से मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। तो मैंने सीधा अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ये बड़े डैशिंग है, ये कौन है? तो वो भी उस टाइम पे नए नए जुड़े थे, क्योंकि उनको गुरुजी से जुड़ने का भी स्पिरिचुअल मीनिंग उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो ये था, हाँ ये हमारे बिग बॉस हैं, यहाँ पे तो बड़े बड़े VVIPs आते हैं और यहाँ पे बड़ी मौजें होती हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको बोला कि प्लीज मुझे भी ले चलो, और मेरे अंकल ने मुझे वहीं से घूरना शुरू कर दिया कि अब ये किसी नए पंडित या नए एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गए और मुझे भी साथ लेके जाए। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कार में थी, और हमारे घर से गुरुजी के स्थान का डिस्टेंस 1 घंटे का था, और पूरा रास्ता वो ना वही बातें करती रही, गुरुजी का चोले, गुरुजी की जुतियां, गुरुजी के पास ये संगत आती है, गुरुजी के पास ऐसे होता है। और मैंने मन में सोचा कि यार ये तो हिप्नोटाइज हो गया, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और उसने मुझे ट्रेनिंग दी पूरा कि तुमने वहां जाके कोई क्वेश्चन नहीं करना, कुछ पूछना नहीं है, अगर गुरुजी तुम्हारा नाम गलत भी बोलेंगे ना तो तुमने बोलना है हाँ जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता नहीं कौन से जन्मों का क्या दिख रहा होता है। तुमने किसी भी बात पे ना नहीं करनी, और गुरुजी की मौजें होंगी तो वो बुलाएंगे, नहीं तो वो महीनों महीनों किसी से बात नहीं करते। वहां जाना, चुपचाप लंगर खाना, गुरुजी के दर्शन करना और आ जाना। तो मैंने मन में सोचा ये कैसी जगह है, जब जाके बात ही नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या है। जब मैं वहाँ पहुंची, ये चीजें मुझे आज समझ आती है। उस टाइम पे मेरी एज भी बहुत छोटी थी और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो उन चीजों को मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई। मैं अंदर एंटर हुई, इतना पीसफुल ऑरा, इतनी शांति कि जैसे आपके जख्मों के ऊपर, आपके सोल के ऊपर कोई आपको हील कर रहा है। और मेरी नजरों ने गुरुजी को ढूंढना शुरू करा, तो गुरुजी अपने नॉर्मल टी-शर्ट और ट्राउजर्स में सामने जमीन पर बैठे हुए थे, और मैं अपनी फ्रेंड से इशारों में पूछ रही थी कहाँ है गुरुजी, क्योंकि मैंने इमेजिनेशन में सोचा कोई बाबा जी होंगे, कोई आगे पीछे चेले होंगे, जो मैं टीवी चैनल्स पर देखती आई थी, मेरी इमेजिनेशन पे वही। तो जब मेरी फ्रेंड ने पॉइंट आउट करके गुरुजी को दिखाया, वो एहसास, वो फीलिंग्स आज तक मेरे अंदर बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं। गुरुजी ने बड़ी तेज नजरों से मुझे देखा और मेरी बॉडी पे कपकपी सी छूट गई, शिवरिंग सी हुई। वो मुझे अब समझ आता है जैसे वो मेरा स्कैन हो रहा था। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी की वो वाइब्रेशंस मुझे छू के जानी थी, और फिर मैं वो नजारा देखती रही। हम गुरुजी के आगे बैठ गए। उस टाइम एक से बढ़कर एक एक्टर, एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन अंदर आता रहा, गुरुजी के चरण छूता रहा, और हमारे साथ ही संगत में वो लोग बैठते रहे। और मैंने मन में सोचा ये तो मैं गलत जगह पर आ गई, ये तो पेज 3 के गुरुजी लग रहे हैं।
हैं या हम नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग, गुरुजी हमसे कहाँ बात करेंगे। जैसे हम लोग नेगेटिव होते हैं वही सब मेरे दिमाग में चलता रहा। गुरुजी अंदर गए, उन्होंने चोला पहना और वो सामने गद्दी पर आकर विराजमान हो गए और एक एक संगत को उन्होंने देखकर अपनी नजरों से ब्लेस करना शुरू किया, जो मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन कुछ खिंचाव था, कुछ अट्रैक्शन थी। मैं गुरुजी को देखती रही और मैं जैसे ही उनके चरण छूने गई तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पूछा कित्थों आई है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था मेरी फ्रेंड संगत में कहाँ बैठी हुई थी। मैंने सोचा ये तो कह रही थी गुरुजी बात नहीं करते, गुरुजी ने तो आज मुझसे फर्स्ट टाइम ही बात कर ली। तो मैंने बोला गुरुजी रजौरी गार्डन। तब तक मैं टर्न हुई तो गुरुजी ने बोला अच्छा इस तरह कर, जाके मॉल से दुकाना शुकाना खोल। तब तक मैं 2 कदम आगे आ चुकी थी। मेनका गांधी आंटी गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। वो बड़ी जोर से उन्होंने स्माइल किया और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि इनको किसने बताया कि हम कल टोकन अमाउंट देकर आए हैं। तब भी मुझ जैसे स्टूपिड इंसान को समझ नहीं आया कि गुरुजी अपना अंतर्यामी होने का प्रूफ दे रहे। मैं इफ बट किंतु परंतु लगाते हुए आगे आ गई और बारी आ गई मेरे अंकल। गुरुजी ने उनको अपने पास बिठा के अच्छे से उनका पूरा इंटरव्यू लिया, की करना है, केड़ा काम में। उस टाइम मेरे अंकल कस्टम क्लियरेंस के बिजनेस में थे और एक बहुत ही मेजर बिजनेस प्रॉब्लम में से निकल रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उनको बचा सकते थे। और अंकल ने वो मुझे उन्होंने बाद में बताया, वहाँ बैठ के अरदास लगवाई थी कि गुरुजी मैं आपकी महिमा सुन के यहाँ पर आया हूँ, अगर यहाँ जरा भी शक्ति है, हम लोग ना शुरू में चैलेंजेस दे देते हैं भगवान को जो नहीं देने चाहिए, और हम बहुत ही भोले भाव से गए थे। तो मैं आज गुरुजी से उस चीज की सॉरी मांगती हूँ। तो अंकल ने बोला कि अगर यहाँ जरा भी शक्ति है तो प्लीज मेरी इज्जत बचा लेना, मेरे हाथ से कुछ गलत शिपमेंट अननोइंगली हो गई हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस अपनी इज्जत चाहिए गुरुजी, प्लीज मेरे घर तक कोई पहुंचे ना। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अंकल इतनी मेजर टेंशन में से गुजर रहे हैं। और गुरुजी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछकर कि कम करना है, वो उस प्रॉब्लम में से हमें कैसे बाहर निकाला। मेरे अंकल जब जवाब दे रहे थे, गुरुजी को समझा रहे थे, गुरुजी कस्टम क्लियरेंस, तो अपने मन में सोच रहे थे कि गुरुजी को कैसे समझ आएगी, इनको मैं क्या बताऊं कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं था कि कितनी चीजें गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ के ही निकाल देते हैं। तो अंकल ने गुरुजी को समझाया। गुरुजी का नेक्स्ट था खोलना तेरी फाइल, और हम लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मेरे अंकल को लगा कि कोई दान दक्षिणा की फाइल खुलने वाली है। फिर गुरुजी ने स्माइल करी, गुरुजी ने बोला जा हो गया तेरा एडमिशन, कल्याण के जा ऐश कर, कल फिर आई। हम लोग ऐसे खुश होकर वहां से बाहर निकले जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई है, कौन सा खजाना निकल गया हमारा, और हम इतना लाइट फील कर रहे थे। हाथों से गुरुजी के जब चरण छुए थे वो फ्रेग्रेंस थी, और बड़े खुश खुश हम अपनी गाड़ी में आके घर आ गए। और पूरी रात हमें एक हैंगओवर रहा कि नेक्स्ट डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे, थर्ड डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे। तो ये संगत ने हमें बाद में समझाया कि खोलना तेरी फाइल का मतलब होता है कि तेरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताऊं। उस टाइम तो हम बिल्कुल ब्लैंक होके गुरुजी के सामने मेरे अंकल बैठे थे कि जवाब क्या दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जो जा ऐश कर हो गया कल्याण, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी जो वन लाइनर ब्लेसिंग्स देते थे और देते हैं, उस टाइम 2006 से लेके आज तक मैंने बड़े से बड़े, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुरुजी की शरण में गई तो मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। जो मर्जी दुख आया, जो मर्जी तकलीफ आई, गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सहारा, उनकी ओट इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे बड़े से बड़े दुख में मेरा हाथ पकड़ के कब मुझे उस बार से वो इस बार ले आए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। उनका नाम लेते ही अंदर से जो शक्ति आती है, जो पॉजिटिविटी आती है, आप हर दुख झेलने को तैयार हो जाते हो। और गुरुजी आपको कैसे उसमें से पार निकाल देते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम जब उस फेज से गुजर रहे होते हैं, हम बार बार गुरुजी के टेस्ट में फेल होते हैं, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, गुरुजी आप सुन नहीं रहे क्या, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा क्या, हम पे क्या बीत रही है, हमारे घर वालों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग ये गुरुजी से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मालिक इतने बड़े हैं। मुझे यही समझ आया कि इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। और जा ऐश कर का मतलब यही समझ आया कि लाइफ में सुख है, दुख है, गम है, तकलीफ है, गुरुजी आपको ऐश करते हुए उस फेज से बाहर ले आते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम गुरुजी की शरण में जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई गम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आएंगी, लेकिन गुरुजी का नाम आपको वो झेलने की शक्ति देगा और आपको उस चीज में से बहुत आसानी से बाहर ले आएंगे। इतने सालों की जर्नी में मैंने यही सीखा है। फिर उस एक साल में 2006 में मैं गई थी, हम गुरुजी के पास रेगुलर जाते रहे, गुरुजी हमें खींचते रहे अपनी तरफ। और आज भी संगत के साथ यही होता है, जब आपको गुरुजी की कॉल आती है, 1 या 2 बार आपको लगता है कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, रात को जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, लेकिन आपको तीसरी बार, चौथी बार वो मंदिर इतना अट्रैक्ट करता है, गुरुजी की कॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सब छोड़ छाड़ के भागते हो कि नहीं हमने गुरुजी के दर्शन करने जाना। गुरुजी आपको अपने आप बुलाते हैं और मंदिर के अंदर एंटर होते ही ना कोई गम याद आता है, ना कोई तकलीफ याद आती है, ना कोई बीमारी याद आती है। जब हम गुरुजी के ऑरा में चले जाते हैं तो गुरुजी हमें इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। वो बड़ा मंदिर, इतना बड़ा स्थान है, मतलब
इतने सालों में मुझे यही समझ आई कि वहाँ कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। नो डाउट गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे घरों में है, हमारे साथ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सोल जो रिचार्ज होती है वो बड़े मंदिर में ही जाके हो गया। वहां जाके ऐसे लगता है कि एक बार आप सच्चे दिल से चले जाओ ना, तो वहाँ डेस्टिनी वाकई गुरुजी आपकी रीराइट करे। तो मुझे अपने लिए तो टिल डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि बड़ा मंदिर, चाहे मैं अब मंदिर संगतों के लिए फिलहाल अब 2 दिन खुलना शुरू हुआ है, अब आज एक गुड न्यूज आई है कि 3 दिन ओपन होगा। तो हम सब यही गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी प्लीज हम सबको बख्श के अपना द्वार खोलो। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार मेरे एक फ्रेंड जिनको मैं गुरुजी के टाइम ले गई थी बड़े मंदिर में, और उसको भी मैंने यही सिखाया था कि प्लीज गुरुजी से कुछ पूछना मत, कुछ बताना मत, वो बुलाएंगे तो अपने आप तब जाना, अपने आप गुरुजी से कुछ पूछने मत चले जाना, क्योंकि वो बड़े क्यूरियस नेचर के थे और उनको ना बड़े किंतु परंतु और बड़े सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते थे। और वही हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड जब लेके गए, हमने 5 मिनट बाद देखा तो वो गुरुजी की गद्दी के पास खड़े हुए थे। मैंने अपना मुंह छुपा लिया, मैंने कहा ले ये तो गुरुजी के पास पहुंच गया, अब क्या होगा। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि दोनाल किदे नाल आया है। तो उसने जवाब दिया मेरे अंकल का निकनेम चिंटू है। तो उसने बोला चिंटू दे नाल। तो मैं अंदर से बहुत डर गई, मैंने कहा कहीं गुरुजी को गुस्सा ही ना आ जाए, डांट ही ना पड़ जाए। उसने अपनी पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम गुरुजी को बताई, तो गुरुजी ने उसको एक ही जवाब दिया, पहले कनेक्शन पे लगा ए बात भी गलना नहीं, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन लगा। उसने मेरे से आके पूछा, और उस टाइम मैं भी इतनी नई नई जुड़ी हुई थी कि मुझे कनेक्शन का एक ही मतलब पता था जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं। उसने मेरे से पूछा गुरुजी कह रहे हैं कनेक्शन लगा, ये क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं कनेक्शन क्या होता है, लेकिन आज गुरुजी ने सिखाया कि उठते बैठते सोते जागते जब हम गुरुजी के साथ हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, हर चीज में हम गुरुजी को आगे लेके चलते हैं, तो वही इनका कनेक्शन है। और गुरुजी से सच्चा रिश्ता इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं लगता। माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, गुरुजी एक टीचर, एक आपके ब्रदर, आप जो उनको ढूंढो गुरुजी आपको उसी रूप में आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे मैंने तब तक भी उनको रब नहीं माना था। हाँ ये पता था कि मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। कई बार गुरुजी के सामने बहुत रोना भी आता था, अंदर के सारी जैसे आपके दुख, सारी तकलीफें बाहर आ जाती थी और आप इतना लाइट फील करते थे। और जो हम घर से सोच के जाते थे वो गुरुजी वहाँ बोलते किसी और को थे और सुनाते किसी और को थे। आज भी जब मैं वो सीन आंखें बंद करके याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो कोई और ही दुनिया थी, कोई और ही प्लेनेट था, जब गुरुजी साक्षात आपके सामने बैठते थे और हम सब उनके चरणों में बैठते थे, शबद कीर्तन चल रहे होते थे और गुरुजी अपनी नजरों से, अपने विजन से हम सबको ब्लेस करते थे। नो डाउट सिर्फ मुझे लगता है कि उस टाइम की संगत और आज की संगत में बस एक यही डिफरेंस है, लेकिन नया पुराना या फिर भी कोई नहीं है। मैं आज जब संगत का जो गुरुजी की समाधि के बाद जुड़ी है, उनका प्यार देखती हूँ, उनका जो कनेक्शन देखती हूँ, मुझे लगता है वो हमसे कई गुना ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने आते ही गुरुजी को भगवान मान लिया। उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। और हम लोगों ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा तो हम बहुत सारे इफ और बट्स में पड़े रहे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं सोच के गई थी, जब मैंने गुरुजी के चरण छुए और मैं आज्ञा ले रही थी, वो मेरा लास्ट दिन था जब मैंने गुरुजी को गद्दी पे देखा। और मैंने मन में सोचा गुरुजी आज आपने बड़े दिनों से मुझसे कोई बात नहीं करी है, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी ना मैं आपको आई लव यू बोलूंगी। मैं सोच के हंसती हुई बाहर आ गई और मुझे ये नहीं पता था कि वो मैं उस दिन गुरुजी को लास्ट टाइम फिजिकल फॉर्म में देख रही थी। 2 दिन के बाद ही हमारे घर पे पहले कॉल आई कि गुरुजी बहुत बीमार हैं और सब बैठ के अरदास करो। अभी मैं इस चीज को समझ भी नहीं पाई थी और फिर कॉल आ गई कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, बड़े मंदिर आ जाओ। बड़े मंदिर में पहुंची और वहां सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। और फर्स्ट टाइम जैसे सारी संगत मैंने इकट्ठी देखी तो मैंने लाखों की संगत को अनाथों की तरह रोते हुए देखा और मुझे खुद इतना रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि एक एक पंडित की जो मेरे लिए प्रेडिक्शन थी वो सच हुई। इतनी मुश्किल से कितना अच्छा स्थान मिला था और अब गुरुजी भी चले गए तो मैं बड़े मंदिर अब किसके लिए आऊंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जैसे अब संगत सोचती है कि काश हम पहले आ जाते, काश हम मिल लेते, लेकिन उस टाइम मुझे भी एहसास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि गुरुजी ने अगर फिजिकल फॉर्म छोड़ दी तो सब कुछ चला। और हम लोग बहुत दुखी होके मैं 5-6 महीने मंदिर गई नहीं, मैं घर बैठी रही और फिर से मैंने गुरुजी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कभी इधर इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, लेकिन अंदर से वो शांति नहीं आ रही थी। और मेरी उसी फ्रेंड का फिर से कॉल आया कि तुम बड़े मंदिर क्यों नहीं जाते हो, मंदिर जाया करो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने। और एक दिन गुरुजी के कॉल से ही मैं और मेरे अंकल मंदिर गए और जब मैंने फर्स्ट टाइम खाली गद्दी देखी तो मैं बहुत रोई। उस टाइम मेरे को मंदिर बहुत सुनसान लग रहा था, बहुत वीरान लग रहा था और हम चुपचाप लंगर खाकर वापस आ गए, लेकिन हम धीरे धीरे मंदिर जाते रहे। और
वो थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। मुझे लगता है उस टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतने स्पीड से फ्लो हो रही थी। जैसे जैसे मैं मंदिर जाती रही, उस टाइम गुरुजी हमारे टूटे हुए दिलों को सहारा देने के लिए हमें अपने प्रूफ दे रहे थे। जैसे कहते थे ना गुरुजी की चमत्कार कोई नमस्कार है। उस टाइम इतनी स्पीड से होता था, किसी को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, किसी को शिवलिंग में ओम दिखता था, किसी को ज्योत में गुरुजी दर्शन दे रहे थे। एक दिन जो बाहर गुरुजी का झूला है, उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था और मैं वहाँ माथा टेक रही थी। इतनी गर्मी थी कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और वो झूला अपने आप हिलना स्टार्ट हो गया और वहाँ संगत की भीड़ लग गई। उसके झूले के पीछे एक ग्लास हुआ करता था और सब बोल रहे थे कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और मैं वो इंसान हूँ जिसको सबसे लास्ट में दिखता है। मैं देखने की कोशिश भी नहीं करती कि कहाँ दे रहे हैं, मुझे दिखा ही नहीं है। और वैसे तो मंदिर में मोबाइल फोन बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। एक दो लोगों ने उस टाइम क्यूरियोसिटी में फोन उठा के गुरुजी की वो झूले की फोटोग्राफ ले ली और आप मानोगे कि हमें आंखों से झूले पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उस फोटोग्राफ में गुरुजी पूरे साक्षात दर्शन दे रहे थे। ये एकदम गुरुजी के समाधि की बात है, समाधि लेने की। तो ये सिर्फ गुरुजी हम लोगों को बता रहे थे कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ हैं और बड़े मंदिर के कण कण में हैं। उस टाइम गुरुजी ने मेरे को सेवा दे दी, जैसे हम सबको संगत जोड़ने की। और गुरुजी का तरीका यही होता है कि वो सत्संग हम लोग सुनाते हैं और सामने वाला कनेक्ट होता है, उसकी कॉल होती है और वो बड़े मंदिर पहुंच जाता है। तो ये भी गुरुजी की मेहर ही होती है कि आपके सुनाने से कोई सामने वाला मान जाए। तो मुझे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो मेरे से बार बार पूछते थे कित्थों आई है, और मैं कहती थी रजौरी गार्डन। तो मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी भूल जाते हैं कि ये मेरे से शरारत करते हैं, ये बार बार मेरे से एक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो इस चीज का आंसर मुझे तब मिला। अब तो गुरुजी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हैं, पूरी दुनिया गुरुजी की भक्त है, लेकिन उस टाइम पे रजौरी की संगत जोड़ने का गुरुजी ने मेरे को इतना मौका दिया। मेरे आसपास के नेबर्स, मार्केट के लोग और मेरे दूर के रिश्तेदार जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था, सडनली सब मेरे सामने आते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते थे और मैं बड़ी शान से कहती थी एक बड़ा मंदिर है, हमारे गुरुजी हैं, वहाँ चलो, हमारे बड़े मंदिर में चलो, गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। और मैं इतनी शान से कह सकती हूँ कि वो 2 साल 3 साल 5 सीटर कार में हम 6-6 7-7 8-8 लोग एक दूसरे की गोदी में बैठ के बड़े मंदिर जाने लगे। जैसे मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती थी जैसे हम कौन सा खजाना लेने जा रहे हैं। और मैं इतनी शान से कह सकती हूँ कि एक भी संगत गुरुजी के दर से खाली वापस नहीं आई। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस करा। जिनके 10-10 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, गुरुजी ने उनको बेबीज दी। मेरे जिन कजन्स की शादियां नहीं हो रही थी, वो गए, उन्होंने माथा टेका, उनकी शादियां हो गई। जो एक रजौरी की बच्ची है जो कैंसर की लास्ट स्टेज से जूझ रही थी, जिसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि लाखों रुपए लगेंगे सर्जरी के और तब भी कोई गारंटी नहीं, उस बच्ची पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई। वो मंदिर गई, उसने माथा टेका, लंगर खाया और धीरे 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 गुरुजी ने उसकी बॉडी से कैंसर गायब कर दिया, जिसके बिना सर्जरी के, जिसके डॉक्टर सर्जरी के बाद भी गारंटी नहीं ले रहे थे। आज उस बच्ची के चेहरे पे गुरुजी का नूर देखते हुए बनता है। और ऐसे ऐसे भी सत्संग हुए जो लोग हमारी जिंदगी से चले गए, जो सोल ऊपर चली गई, गुरुजी ने उनके घर वालों को ड्रीम में दिखा के कि तुम्हारा भाई वापस भेज रहा हूँ, तुम्हारा बेटा वापस भेज रहा हूँ, सेम डे पे वो सोल्स वापस भेजी। मैं खुद सोचती हूँ उस टाइम पे मैं हिल गई। उस टाइम मुझे समझ आया कि ये साक्षात रब है, ये कोई और कर ही नहीं सकता। जो बिछड़ी हुई आत्माएं आपकी जिंदगी में वापस भेज दे, वो कोई गुरु, कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। लाइफ एंड डेथ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ शिव जी के हाथ में, साक्षात रब के हाथ में होता है। तो तब मुझे समझ आया कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, मैं किसी नॉर्मल मंदिर में नहीं जा रही, ये तो गुरुजी भगवान है। मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए कि कई बार ना मैं खुद ही डाउट में आ जाती थी, गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा? आप जिसको मेरे थ्रू बुलाते हो उसको तो आप इतना ब्लेस करते हो, क्योंकि हम लोग इतने छोटी समझ के लोग हैं। हम मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स को ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स मानते हैं। बिजनेस अच्छा हो गया तो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों की एडमिशन हो गई तो गुरुजी, हम लोग इससे आगे सोच ही नहीं पाते। ये तो मुझे इतनी बाद में समझ आया कि गुरुजी हमें इंटरनली कितना चेंज कर रहे हैं, हमें कितना उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया। किसी को फ्रैक्चर भी होता था ना, थैंक यू गुरुजी, शुक्र है आपने फ्रैक्चर में ही टाल दिया। ये सोच आनी कलयुग के टाइम पे मालिक की मेहर है। गुरुजी हमें इंटरनली इतना चेंज करते गए, अपने मंदिर में सेवा देते गए। और मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल टाइम था वो गुरुजी ने सेवा में ही कटवा दिया। कभी 2 दिन भी अगर हम घर बैठते थे ना हस्बैंड वाइफ, तो हम हिल जाते थे कि हमारी जिंदगी चल कैसे रही है। हम फिर अपना दिमाग यूज करना शुरू कर देते थे। फिर गुरुजी सोचते थे कि तो दिमाग लगाने, फिर हमें मंदिर बुला, सत्संग बुला, यहाँ बुला, करते 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 वो दिल, महीने, साल गुरुजी के शरण में निकलते गए और यही अरदास करते हैं कि वो निकलते ही जाएं।